Hello and welcome back students. So we are doing another video that is career guidance. So this video is for 10th and 12th standard students जिनके मन में सवाल हैं कि अब हम क्या करें, क्या करियर चूज करें, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स जिनका अब एग्जाम हो गया रहेगा और वो सोच रहे होंगे कि अब क्या। सो दिस वीडियो विल गाइड यू फॉर दैट और मैं 5 टिप भी देने वाला हूँ आपके करियर से रिलेटेड जो आपको करियर चूज करने में हेल्प करेगी। तो बेसिकली पहले जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड दिया है तो उनके पास 4 ऑप्शन है चूज करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग, फार्मा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, रिसर्च इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो वो साइंस चूज करने वाले हैं। या वो स्टूडेंट्स जिन्हें MBA, CA, CS, मार्केटिंग, बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो यू मे बी चूजिंग कॉमर्स। या तो वो स्टूडेंट जिन्हें IAS, IPS, जर्नलिस्ट, लॉयर या फोटोग्राफी या सब इन सब कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो उनके लिए आर्ट्स ऑप्शंस हैं। लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, वो है डायरेक्ट डिप्लोमा। बहुत सारे कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, मरीन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डायरेक्ट डिप्लोमा ऑफर करती है। तो 4 ऑप्शंस है आपके पास, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, तो ये वीडियो आपको उसका आंसर देने में हेल्प करने वाली है। तो पहले तो इस वीडियो में मैं कुछ स्टीरियोटाइप ब्रेक करने वाला हूँ, जैसे कि जो हमारे इंडियन सोसाइटी में है और बहुत सारे लोग उसमें बिलीव करते हैं। सो बेसिकली पहला स्टीरियोटाइप है कि अगर हमें 80+ मिलता है तो हमें साइंस लेना चाहिए, और पेरेंटल प्रेशर भी ऐसा होता है। और दूसरा स्टीरियोटाइप ये है कि अगर हमें 80 के नीचे आता है, 80% के बिलो आता है, सो वी विल टेक कॉमर्स। हम खुद ऐसा सोचते हैं और लोग भी हमें ऐसा सोचने में फोर्स करते हैं। और तीसरा स्टीरियोटाइप है कि अगर 60 के बिलो आता है तो हम सीधा आर्ट्स ले लेंगे। लेकिन आर्ट्स से रिलेटेड ये बहुत गलत स्टीरियोटाइप है, क्योंकि आर्ट्स में बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इवन 90+ स्टूडेंट्स आई हैव सीन टेकिंग आर्ट्स बिकॉज उनका टारगेट क्लियर होता है, उनका गोल क्लियर होता है कि उन्हें क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू लॉ सो यू आर गोइंग टू टेक आर्ट्स। सो 90 वाले स्टूडेंट्स भी आर्ट लेते हैं। ये एक स्टीरियोटाइप है कि सिर्फ कम स्कोर करने वाले स्टूडेंट आर्ट लेते हैं। और दूसरा स्टीरियोटाइप ये भी है कि अगर आपका 60 आता है तो आप साइंस नहीं ले सकते। दिस इज अ रॉन्ग स्टीरियोटाइप। तो ये वीडियो में वो क्लियर करने वाला हूँ। तो एक चीज़ तो एस्टैब्लिश होती है कि परसेंटेज मैटर नहीं करते, स्पेशली योर 10th स्टैंडर्ड परसेंटेज, दे डोंट मैटर एट ऑल। तो क्या मैटर करता है? तो 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो है आपका इंटरेस्ट और आपका डिज़ायर। इंटरेस्ट को डिज़ायर में कैसे कन्वर्ट करें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इंटरेस्ट आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है, जो आप लोगों के मुंह से सुनते हैं कि आप ये करो, वो करो, या ये वो कर रहा है तो मैं वो चीज़ करूँगा। तो इंटरेस्ट आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है। और डिज़ायर आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है, जो आपके मन में रहता है कि हाँ मुझे ये करना है और मैं यही करना चाहता हूँ। तो 3 एग्जाम्पल के थ्रू मैं पहले आपको समझाता हूँ द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिज़ायर, और आपके इंटरेस्ट को डिज़ायर में कैसे कन्वर्ट करो। तो लेट्स टेक अ फर्स्ट सिनेरियो इन विच देयर इज अ बॉय जिसका लॉन्ग टर्म गोल है, जिसका डिजायर है इंजीनियरिंग करना, क्योंकि उसके फैमिली में सारे इंजीनियर्स हैं। सो दैट इज हिज डिजायर, ही विल वर्क ऑन दैट। और उसने अपने लिए सारे ऑप्शंस निकाल के रख लिए होंगे कि कैसे करना है। तो 3 ऑप्शन है इंजीनियरिंग करने के लिए। पहला ऑप्शन है द रैट रेस। आप 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ करोगे, फिर JEE के लिए प्रिपेयर करोगे, फिर IITs के लिए ट्राई करोगे। लेकिन ये रैट रेस है, 10,000 सीट्स हैं 10 लाख स्टूडेंट्स के लिए। बट इफ ही हैज द डिजायर और उसे पता है कि यही करना है, तो सेकंड ऑप्शन भी है बीटेक। कॉलेजेस के अलग से एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, उन्हें देख के आप कर सकते हो। अगर दोनों नहीं हो रहा है तो थर्ड ऑप्शन भी है डायरेक्ट डिप्लोमा 12th के बाद, और 12th फेल होने के बाद भी आप कर सकते हो। इवन 12th फेल स्टूडेंट्स कैन गो फॉर डायरेक्ट डिप्लोमा एंड गेट अ सेकंड ईयर एडमिशन इनटू BE। दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। लेट्स से मेनी पीपल हैव इंटरेस्ट ऑफ डूइंग रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड और उन्हें MBBS करना होता है, तो मेडिकल से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपको उसको डिज़ायर में कन्वर्ट करना है। डिज़ायर में आपको बैकअप ऑप्शंस रखने हैं। आपको जानना है कि और कौन से कोर्सेज है, बैचलर कोर्सेज है जो आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कर सकते हो। सो देयर आर मेनी बैचलर प्रोग्राम्स लाइक बैचलर इन फार्मा, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फॉरेंसिक साइंस, रेडियोग्राफी, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे रिस्क है जो आप बैचलर कोर्स करके कर सकते हो। और तीसरा सिनेरियो ले लेते हैं कॉमर्स से रिलेटेड। तो कॉमर्स में बहुत लोगों ने सुना रहता है कि CS करना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू मे जस्ट हैव हर्ड द टर्म, यू डोंट नो व्हाट इज बिहाइंड इट। लेकिन अगर आपका डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है, तो आपको पता रहेगा कि 12th स्टैंडर्ड के बाद से ही आपको CPT के लिए प्रिपेयर करना है, या 12th में ही कई लोग CPT के लिए प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं और CA का टारगेट रखते हैं। सो आपने बहुत सारे टर्म्स सुने रहेंगे, लॉ, IAS, मर्चेंट नेवी, CA, CS। तो ये सब टर्म्स आपके इंटरेस्ट है। आपको क्या करना है, इसे डिज़ायर में कन्वर्ट करना है। डिज़ायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके लिए नॉलेज गेन करनी है, आपको उस कोर्सेज से रिलेटेड रिसर्च करना है। और जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आप उस कोर्स के लिए अट्रैक्ट होते जाओगे, तब वो कोर्स आपका डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म गोल में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जब आपका लॉन्ग टर्म गोल बन जाएगा तो आप उसे पालोगे। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास वो डिज़ायर या लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, तो उनके लिए जो 5 स्टेप जो मैं इस वीडियो में देने वाला था वो ये है कि पहले तो आप अपने लिए 5 बेस्ट कोर्सेज लिख लीजिए, जो आपको लगता है कि आप ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे 5 कोर्सेज लिख लीजिए। फिर और 5 टेस्ट से आप उस कोर्स को टेस्ट कीजिए कि वेदर यू आर गोइंग टू डू इट और नॉट। तो पहला चीज़ आप कंसिडर करोगे वो है टाइम, कि आपको कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा और आपको किस लेवल तक आपको उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी। लाइक आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, आपको 4 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे। सो फर्स्ट रिसर्च ऑन द टाइम रिक्वायर्ड। द सेकेंड टेस्ट इज द मनी। आपको वो कोर्स करने के लिए कितना पैसा लग जाएगा और आपको वो पैसा कब तक रिटर्न मिलने वाला है, एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट रिटर्न फ्रॉम दैट। तो आप पैसे से रिलेटेड उस कोर्स की रिसर्च कर लीजिए। एंड द थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। वो कोर्स कितना फ्लेक्सिबल है। आप वो कोर्स को कर रहे हो, 3rd ईयर में कर रहे हो, और लेट्स से वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप अपनी फील्ड से डाइवर्ट होना चाहते हो, तो क्या वो कोर्स आपको अलाउ करता है? आपकी 3 साल की डिग्री वेस्ट हो गई। आपका कोर्स कितना फ्लेक्सिबल है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक यू आर डूइंग कंप्यूटर कोडिंग, लाइक अगर आप IT टेक्नोलॉजी या CS कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, और उसके बाद अगर आपको कोई दूसरी फील्ड में जाना है जो नॉन कंप्यूटिंग है, तो फिर आपको वो डिग्री कोई काम की नहीं आने वाली। तो आपका कोर्स इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। तो आपको अपनी कोर्स की फ्लेक्सिबिलिटी जाननी कि अगर आपको कल को उससे अनरिलेटेड कुछ कर रहे हो तो वो कोर्स आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड द फोर्थ थिंग इज फ्यूचर टेक्नोलॉजी। फ्यूचर में उस कोर्स का क्या एप्लीकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में वो अप्लाई होता है कि कोई टेक्नोलॉजी आके उसे रिप्लेस ना कर दे। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेटिस्फैक्शन आफ्टर 10 years। लाइक हाउ सेटिस्फाइड विल यू बी डूइंग दैट कोर्स। लाइक आपको क्या, और आप अपने आप को 10 साल या 15 साल बाद उस कोर्स को करते हुए, उससे रिलेटेड जॉब को करते हुए देख सकते हो। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक विल यू एंजॉय डूइंग इट? सो सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर 10 years or 15 years and then think about it. I will like to conclude the video by saying that the world is full of possibilities. So सबसे important मंत्रा है आपके लिए, बी बेस्ट एट वॉट एवर यू डू। आप जो भी कर रहे हो उससे बेस्ट तरीके से करो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, द चेंजेस अराउंड द कॉर्नर। आपको नहीं पता नेक्स्ट कॉर्नर में आपके लिए क्या है। सो बी ओपन टू एवरीथिंग, बी ओपन टू ऑल द चेंजेस एंड बी इंस्पायर्ड एंड टेक देम हेड ऑन। लाइक यू कैन डू इट। ऑलवेज से टू इट दैट एवरीथिंग इज अचीवेबल। आप हर चीज़ को कर सकते हो, हर चीज़ को पा सकते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए उसे करने के लिए, राइट एटीट्यूड एंड राइट मेंटालिटी। एंड यस, यू नीड द राइट पीपल guiding you, the right force behind you, then only you can do it in a positive and approachable manner. अगर आपको करियर से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है, अगर आपको कुछ कोर्सेज से रिलेटेड डाउट है, सो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स बिलो, और देयर इज अ मेल ID also, you can mail it to me. I'll be happy to clear those doubts for you. And this video is brought to you by Logical Learners channel. I hope you enjoyed it, and if you liked it, please subscribe to our channel and press on the bell icon and like the video. Thank you so much.